Assalamu alaikum. Welcome everyone. I am your English trainer Najibullah. You are watching my YouTube channel. Viewers, if you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon so that you get all notifications on time. दोस्तों, हम आज इस वीडियो में हाउस चोर्स यानी घरेलू काम काज को अंग्रेज़ी में सीखते हैं कि उनके लिए कौन से सेंटेंसेस यूज़ होते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट टुडेज लेसन. दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है टेबल लगाओ यानी टेबल पर खाना लगाओ. तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कुछ यूँ बोलते हैं, ले द टेबल फॉर मेल, या उसकी जगह हम पुट द बफेट. दस्तरखान को इंग्लिश में बफेट कहते हैं. हमारा सेकंड सेंटेंस है टेबल समेटो या दस्तरखान समेट लो. क्लियर द टेबल यानी जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद चीज़ें वगैरह उठाते हैं, उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, क्लियर द टेबल, दस्तरखान या टेबल समेट लो. थर्ड सेंटेंस है वाइप द टेबल, टेबल साफ करो. वाइप द टेबल. आवर नेक्स्ट sentence is wash the dishes, बर्तन धो लो. wash the dishes. बर्तन को इंग्लिश में dishes कहते हैं और utensils भी कहते हैं. सो wash का मतलब है धोना, dishes का मतलब है बर्तन. wash the dishes, बर्तन धो लो. बर्तन धोने के बाद हम उसे खुश्क करते हैं, तो उसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करते हैं ड्राई द वेट डिशेस. गीले बर्तन को खुश्क कर लो यानी हम जब बर्तन धोते हैं और उसके बाद खुश्क करते हैं, उसके लिए हम ड्राई द वेट डिशेस का सेंटेंस यूज़ करते हैं. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पुट द डिशेस इन द कबोर्ड. कबोर्ड का मतलब है अलमारी, जिसका प्रोनाउंसिएशन है कबोर्ड. आवर नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज क्लीन द सिंक, बराए मेहरबानी करके सिंक साफ कीजिए. जिसमें हम बर्तन वगैरह धोते हैं उसको हम सिंक कहते हैं. प्लीज क्लीन द सिंक. स्वीप द फ्लोर, फर्श को झाड़ू लगाओ. स्वीप का मतलब है झाड़ू लगाना, फ्लोर का मतलब है फर्श. और व्यूअर्स, स्वीपर झाड़ू लगाने वाला होता है और झाड़ू को ब्रूम कहते हैं, ब्रूम. मॉप द फ्लोर, फर्श को पोछा लगा दो. मॉप द फ्लोर. प्रिपेयर द मील, खाना तैयार कर लो. प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना और मील का मतलब है खाना. प्रिपेयर द मील. यू शुड टाइडी द रूम, आपको कमरा साफ करना चाहिए. यू शुड टाइडी द रूम. टाइडी की जगह हम क्लीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू शुड क्लीन द रूम. टाइडी और क्लीन का मतलब है साफ करना. शुड का मतलब है चाहिए. यू शुड टाइडी द रूम. पुट द क्लीन क्लॉथ्स अवे, साफ कपड़े दूर रखो. क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े. अवे का मतलब है दूर या अलग. पुट द क्लीन क्लॉथ्स अवे, साफ कपड़े दूर रखो. नेक्स्ट सेंटेंस इज पुट द dirty cloths in the
bucket. मैले कपड़ों को बाल्टी में रख लो. Dirty clothes. गंदे या मैले कपड़े. Bucket, बाल्टी. Put the dirty clothes in the bucket. मैले कपड़े बाल्टी में रख लो. Our next sentence is, Sweetie, please make the bed. बेटा बराह मेहरबानी करके बिस्तर लगा दो. बिस्तर लगाने की इंग्लिश है make the bed. make the bed. और यहाँ पर स्वीटी का लफ्ज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम किस लिए यूज़ करते हैं. स्वीटी का लफ्ज़ हम प्यार के लिए यूज़ करते हैं. जब हम किसी को कहते हैं कि बेटा ये काम कर लो या बेटी ये काम कर लो, तो उसके लिए हम स्वीटी का वर्ड यूज़ करते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब. Take out the garbage. Take out का मतलब है बाहर निकालना, निकालना या बाहर निकालना. और गार्बेज का मतलब है कचरा, कूड़ा करकट. और गार्बेज की जगह हम ट्रेश का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब भी द सेम है. Take out the garbage. Our next sentence is, I do the laundry on Sundays. मैं हर इतवार को कपड़े धोता हूँ. Do the laundry, कपड़े धोना. On Sundays, हर इतवार को. I do the laundry on Fridays. मैं हर जुमे को कपड़े धोता हूँ. Put the clothes in the washing machine. Put the clothes in the washing machine. कपड़े washing machine में डाल दो. Put the clothes in the drier. Put the clothes in the drier. Dryer का मतलब है खुश्क करने वाला. कपड़े खुश्क करने वाले बॉक्स में डाल दो. Hang the clothes in the sun for drying. Hang the clothes in the sun for drying. कपड़े सुखाने के लिए धूप में लटकाओ. Hang का मतलब है लटकाना. In the sun, धूप में. For drying, सुखाने के लिए. Spread the clothes in the sun for drying. Spread the clothes in the sun for drying. कपड़े सुखाने के लिए धूप में बिछाओ. Spread का मतलब है बिछाना. In the sun, धूप में. Spread the clothes in the sun for drying. कपड़े सुखाने के लिए धूप में बिछाओ. Our last sentence is, Did you lock the door before leaving? क्या आपने आते वक्त दरवाज़ा लॉक कर लिया? डोर का मतलब है दरवाज़ा. बिफोर लिविंग, आने से पहले. Did you lock the door before leaving? So friend, this was our today's lesson. मिलते हैं next video में. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.